पटना में गृह मंत्री अमित शाह का सोनिया गांधी और लालू यादव पर जोरदार हमला। कहा कांग्रेस आरजेडी बेटों के लिए करते हैं राजनीति। लालू को दी चेतावनी और कहा गरीबों की जमीन कब्जाने वाले जाएंगे जेल। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक। जेपी नड्डा भी मीटिंग में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना के बीच हुई सीटों पर चर्चा। एनडीए में शामिल हुई टीडीपी जनसेना पार्टी। जेपी नड्डा ने एनडीए में टीडीपी जनसेना पार्टी का किया स्वागत। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी टीडीपी जनसेना विकास के लिए प्रतिबद्ध। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम धामी की मौजूदगी में शामिल हुए खंडूरी। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं मनीष। राजस्थान में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता सीएम लोढ़ा ने कहा, बीजेपी में जो नेता जा रहे हैं उनके निजी स्वार्थ हैं। बीजेपी ने यूपी बिहार में विधान परिषद के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बिहार से मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता और यूपी से अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल समेत 7 नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी के विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सबको सम्मान मिलता है, हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। लोकसभा चुनाव के लिए शरद पवार ने सुप्रिया सुले के नाम की घोषणा की है। महाराष्ट्र की बारामती सीट से ही सुप्रिया सुले उम्मीदवार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को लेकर दिया विवादित बयान। कहा 10 साल तक हिटलर राज भी नहीं रहा, इनके तो 10 साल पूरे हो चुके हैं, जनता करेगी अच्छे से विदाई। सपा मुख्य अखिलेश यादव के हिटलर वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी, अखिलेश का मानसिक संतुलन खो चुका है, उनकी जमानत जब्त होने वाली है। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें आने वाली तो थी नहीं, मार्जिन और कम हो जाएगा, जमानतें और जगहों पर जब्त हो जाएंगी। बेहतर होता कि मौन साध करके रहते, लेकिन यह संयम अखिलेश जी में नहीं है, वो हताशा के दौर में जा चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अखिलेश के बयान से किया किनारा और कहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी के किसी धर्म विशेष या जाति के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं। अखिलेश यादव के पीएम मोदी को हिटलर वाले बयान पर बोले नलिन कोहली, कांग्रेस को अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, इन्होंने तय कर लिया है कि वो पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश जी हो या लालू जी, इन्होंने तय कर लिया है कि व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जरूर करेंगे। इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, इसीलिए व्यक्तिगत इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अखिलेश के हिटलर वाले बयान पर बीजेपी के नेता टॉम की तरफ से भी पलटवार किया गया। कहा इस बार तो अखिलेश यादव की पूरी तरह से विदाई तय है। ऑस्ट्रेलियन डिग्री लिया हुआ है, उनको जानकारी तो है, विदाई तो उनका हुआ है, और आने वाले इलेक्शन में जो होना है वो तो आपके सामने ही होगा। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान। ममता सरकार ने पहली बार रामनवमी पर किया सरकारी अवकाश घोषित। 17 अप्रैल को है रामनवमी। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में छुट्टी घोषित करने पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा ममता की हिंदू विरोधी छवि सुधारने की कोशिश, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार मऊ पहुंचे दारा सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और 400 पार का किया दावा। इस तरीके का उत्साह मैं देख रहा हूं, जो 400 का लक्ष्य निर्धारित किया 400 के पार, लेकिन ये उत्साह देख करके मुझे लगता है कि 400 के पार इसका पता नहीं चलेगा कि कितना पार गया। उधर कांग्रेस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ा हमला किया और कहा कि यूपी से मैदान छोड़कर भाग गए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश के मैदान छोड़कर के भाग गए, जहां पर 80 की 80 सीटें हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है और मोदी जी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कानून व्यवस्था की तारीफ की है। कहा योगी सरकार ने बदली दशा और दिशा। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पोलिंग बूथ पर चढ़कर सुनाया जाएगा वोटर्स का नाम। जिन वोटर्स के नाम नहीं होंगे उनके तत्काल जोड़े जाएंगे नाम।
लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा लखनऊ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, पीएम के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हरियाणा के गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बीजेपी की बैठक में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। चंडीगढ़ में फिर हुआ खेल, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए 2 पार्षद पूनम और नेहा सहरावत ने घर वापसी की। दोनों पार्षद वापस आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर। राजनीतिक विश्लेषक रतिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोगों को रिझा सकती है, मगर मोदी की छवि को दिल्ली में नहीं तोड़ पाएंगे। ये मोदी की छवि को हिला पाएंगे या उसको डैमेज कर पाएंगे, ऐसा हमको तो लगता नहीं है भैया। और दूसरा, इनके पास कोई मुद्दे भी खास है नहीं, ये क्षेत्रीय मुद्दों पे नेशनल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आरोपी साजिद खान की 2 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति हुई कुर्क। राजस्थान क्रिकेट संघ को मिला एक नया अध्यक्ष, धनंजय सिंह खिंसवार को चुना गया अध्यक्ष। आरसीए चुनाव के बाद स्थायी अध्यक्ष चुना जाएंगे धनंजय सिंह। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों ने डेरा बस्सी में फायरिंग की थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के कटी में इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन किया। शुक्रान मोदी थीम पर तैयार की गई प्रार्थना। बिहार के गया में पहली गोवर्धन योजना का किया गया उद्घाटन, मंत्री श्रवण कुमार ने योजना का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोदाम में लगी भीषण आग, बगल चौक चाहू मिल रोड पर पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में देर रात हुआ बड़ा हादसा, डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में एक की मौत। डबल डेकर बस पलटने से कई यात्री हुए जख्मी, 3 यात्रियों को पहुंचाया गया अस्पताल। बस में 25 यात्री थे सवार। इसमें 26 लोग इंजर्ड हुए थे और जिसमें से अभी तक 1 कैजुअल्टी है और 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज हेतु रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, ट्रैक्टर का ओर नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, 2 जख्मी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा भेड़ियों का आतंक, खेत गई 12 साल की किशोरी पर भेड़िए ने किया हमला, बुरी तरह से जख्मी किशोरी। हाथरस में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है, हर्ष फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अनियंत्रित होकर पलटा ई रिक्शा, मेला देखकर घर लौट रही थी सवारी, रिक्शा सवार महिला समेत 4 लोग जख्मी। गुजरात के सूरत में लूटपाट की घटना का खुलासा, 11 दिन बाद पकड़े गए आरोपियों ने लूट को बताया फर्जी, कर्ज का पैसा लौटाने के लिए रची गई थी साजिश। यूपी के मुरादाबाद में जेल में महिला बंदियों ने की अनोखी पहल, लोक अदालत में उत्पादों की लगाई प्रदर्शनी। गुजरात के अहमदाबाद में की गई आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल, क्राइम ब्रांच और पुलिस के कर्मी मौजूद रहे। राजस्थान के सिरोही में शिवरात्रि मेले में झड़प के दौरान पुलिस कांस्टेबल की हत्या, तस्वीरें भी आई सामने। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, 2 दिन पहले दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के सीलमपुर ब्रह्मपुरी में सार्वजनिक शौचालय में गोलीबारी, गोली लगने से एक शख्स की मौत, एक गंभीर